नमः सिद्धेभ्यः। मंत्र नमो का हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नमो का हमें प्राणों। ये है वो जहां हो, ये है वो जहाज जिसने लाखों को तारा, मंत्र नमो का हमें प्राणों से प्यारा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो वज्रयाण, नमो लोये सहसाहुण, मंत्र नमो का हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नमो का हमें प्राणों से प्यारा। अहिंसा परम धर्म की, महावीर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की, उत्तम तप धर्म के, जिन्होंने मुझ पर दलित कंकर को अपने घरों में उठा, प्रज्ञा की छेनी से तराश कर सुडौल शंकर का रूप दिया है, ऐसे समृद्ध धारक आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज के पावन चरणों में हमारा और आप सभी का सत सत नमन हो, नमन हो, नमन हो। कहा है कि जब तक राज नहीं छिन पाए तुम अपना आवास सजा लो, जब तक आस नहीं थक पाए तुम अपना विश्वास जमा लो। ना जाने कब कफन तुम्हारी आकर मिट्टी को ढक जाए, जब तक सांस नहीं छिन पाए तुम अपना इतिहास बना लो, तुम अपना इतिहास बना लो। बंधुओं, आज उत्तम तप धर्म है और तप यानी कि विरक्ति का दिन, और आज सभी लोग आप बैठे हैं। कल की घटना सभी को वैसे झकझोरती है कि जीवन क्या है। मैंने पढ़ा कि एक संत अपने संत निवास में बैठे हुए थे। रात्रि के समय एक बारात निकली और उसमें गीत बज रहा था, डोली सजा के रखना। जैसे ही ये शब्द मुनि महाराज के कानों में पहुँचे तो उनका चिंतन चला और उन्होंने चिंतन का सार जो निकाला वो आज के सत्संग में मैं रख रही हूँ। डोली सजा के रखना यानी कि ज़िंदगी में 2 तरह की डोलियाँ सजती है। एक दुल्हन की डोली सजती है तो एक मुर्दे की डोली सजती है। जो जीते जी अपनी अर्थी सजा लेते हैं वो ही जीवन का सही अर्थ समझ पाते हैं और सही मायने में जीवन जी पाते हैं। बाकी तो सब जीने के लिए ही जीते हैं। इसलिए डोली सजाकर रखने वालों से मैं कहना चाहती हूँ, अपनी जिंदगी में अर्थी को भी सजा के रखना। पता नहीं कब अचानक मौत आ जाए और तुम्हें उस पर चढ़ना पड़े। इसलिए अपने जीवन में अर्थी सजा के रखना। जो जीते जी अपनी अर्थी सजा के रखते हैं वे जीवन के वास्तविक अर्थ को पहचान जाते हैं और सही मायने में जीवन जीते हैं। बाकी तो सब इसलिए जीते हैं चूँकि सांस चल रही है, सो जी रहे हैं, पर उनकी जिंदगी का कोई
महान उद्देश्य नहीं है। बाकी तो सब इसलिए जी रहे हैं चूँकि जिंदा है, इसलिए जी रहे हैं, पर उनकी जिंदगी की कोई मिशन और मंजिल नहीं है। बाकी तो सब इसलिए जी रहे हैं चूँकि आयु कर्म शेष है, इसलिए जी रहे हैं, पर उनकी जिंदगी का कोई परम लक्ष्य नहीं है, इसलिए डोली सजा के रखना। आज लोगों को डोली सजा के रखना तो याद है, मगर अर्थी सजा के रखना ये भूल गए हैं। यही कारण है कि आज समाज में, देश में, विश्व में जो इतनी अफरा तफरी मची हुई है, इतने पाप, दंगे, फसाद और खून खराबे हो रहे हैं, भ्रष्टाचार, आतंक, हिंसा, हत्या और बर्बरता का सिलसिला जारी है। अगर आदमी को अपनी सजती हुई डोली में जलती हुई अर्थी दिखाई दे जाए तो जीवन में आमूल चूल परिवर्तन अवश्यम भावी है। अगर आदमी को अपनी सजती हुई डोली में जलती हुई अर्थी दिखाई दे जाए तो उसके जीने का, उठने बैठने का, सोच विचार का नज़रिया ही बदल जाएगा। अगर सजती हुई डोली में जलती हुई अर्थी दिखाई दे जाए तो वास्तव में जीवन और जगत में वह आमूल चूल परिवर्तन हो सकता है। फिर ऐसा व्यक्ति संसार में तो रहता है, पर संसार उस व्यक्ति के मन में नहीं रहता। फिर ऐसा व्यक्ति घर परिवार, बीवी बच्चों के बीच में तो रहता है, लेकिन घर परिवार, बीवी बच्चे उसके हृदय में स्थान नहीं बना पाते। फिर ऐसा व्यक्ति तो कीचड़ में कमल की तरह अनासक्त होकर के जीता है। ऐसा व्यक्ति संसार में तो रहता है, पर संसार की माया और माया का प्रलोभन उसे लुभा नहीं पाता। ऐसा व्यक्ति संसार की माया के गिरफ्त में आ नहीं सकता। ऐसा व्यक्ति तो फिर वैसा जीवन जीते हैं जैसा राजा जनक और चक्रवर्ती भरत जिया करते थे। जग जाहिर है कि राजा जनक राजपाट में भी विदेही थे, भरत चक्रवर्ती घर में ही वैरागी थे। चक्रवर्ती भरत, राजा जनक, सेठ सुदर्शन ऐसे सदग्रस्त हैं, ऐसे सदग्रस्त हुए जिन्होंने अपने ग्रस्त आश्रम में रहते हुए विरक्ति और धर्मनिष्ठता का जीवन जिया। चक्रवर्ती भरत के बारे में कहा जाता है कि वे जिनेंद्र परमात्मा के अनुयायी थे, 60 आवश्यकों को प्रतिदिन किया करते थे, सम्यक दृष्टि थे। राजपाट का संचालन करते हुए भी अनासक्त होकर उदासीन भाव से वो राज्य किया करते थे। सभी को मालूम है कि जब एक बार चक्रवर्ती भरत से किसी जिज्ञासु ने पूछा, महाराज मेरा मन कहता है कि अगर चक्रवर्ती भरत वैरागी है तो घर में कैसे, और घर में है तो वैरागी कैसे? महाराज मेरा मन कहता है कि चक्रवर्ती भरत
राजपाट रानी और रंग के बीच में रहते हैं तो विरक्त कैसे, और विरक्त हैं तो राजपाट रानियों का रंग राग कैसे। महाराज, मेरा मन कहता है कि अगर आप अनासक्त हैं तो तख्त और ताज कैसे, और तख्त और ताज है तो अनासक्त कैसे। क्या ये माया आपको विकारों से ग्रस्त नहीं करती? आप माया के मध्य रहकर अनासक्त कैसे हो जाते हैं, अनासक्त कैसे रहते हैं? कृपया मेरी इस जिज्ञासा का समाधान कीजिए। तब चक्रवर्ती भरत ने कहा, विप्रदेव, प्रश्न तो तुम्हारा बहुत अति उत्तम है, पर समाधान बाद में दूंगा। पहले तुम मेरी एक आज्ञा का पालन करो। उसने कहा, महाराज आज्ञा करें, हम तो आपके सेवक हैं, जो आप आज्ञा देंगे मैं उसे तुरंत करने के लिए तैयार हूँ। चक्रवर्ती भरत ने कहा, तुम ये घी से भरा हुआ जलता हुआ दीपक मेरे अंतःपुर में लेकर के जाओ। वहाँ सब संवर करके रूप सी अप्सराओं जैसी रानियां खड़ी हुई हैं, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम जाओ और देखो मेरी रानी सबसे अच्छी कौन है, कौन सबसे अच्छी सुंदर रानी है। जिज्ञासु तो बड़ा खुश हुआ, कहने लगा, अभी गया और अभी आया। चक्रवर्ती भरत ने कहा, पूरी बात सुन लो, जल्दी मत करो। मेरी शर्त है, तुम्हें अंतःपुर में जाना है और देखना है कि मेरी सबसे सुंदर रानी कौन सी है। दूसरी बात, अगर दीपक बुझ गया बीच रास्ते में तो तुम्हारी जिंदगी का दीपक ही बुझा दिया जाएगा। अगर घी की एक बूंद नीचे गिर गई तो तुम्हारी गर्दन ही जमीन पर गिरा दी जाएगी। दो सैनिक तुम्हारे पीछे तलवार लेकर के चलेंगे। जिज्ञासु ने कहा, भगवान ये तो शर्त बड़ी कठिन है, बड़ी जानलेवा है, प्राणलेवा है, इतनी कठिन शर्त। चक्रवर्ती भरत ने कहा, तभी तो तुम्हारे लिए अंतःपुर में जाने के लिए मिल रहा है, हर किसी को नहीं मिलता। अंतःपुर में जाने के लिए बड़े बड़े देवता भी तरसते हैं, तुम्हें प्रवेश दिया जा रहा है। तुम जाओ और बताओ कि कौन सी रानी सबसे सुंदर है। ऐसा कहकर चक्रवर्ती भरत ने जिज्ञासु को रवाना किया। जिज्ञासु तो बड़े ही सधे हुए कदमों से एक एक कदम फूंक कर रख रहा था। उससे लग रहा था कि कहीं मेरी श्वास से ही दीपक न बुझ जाए। बहुत ही सधे और संभले कदमों से चलता चला जा रहा था, चलता चला जा रहा था, आगे बढ़ता चला जा रहा था। राजमहल में प्रवेश कर गया। अंतःपुर में जैसे ही भीतर पहुंचा, वहाँ तो सज धज करके 96,000 रानियाँ रूप सी खड़ी हुई थी दोनों तरफ, और बहुत ही वहाँ सौंदर्य छिटका हुआ था। गीत संगीत चल रहा था, नृत्य हो रहा था, पर वह तो सधे हुए कदमों से उस अंतःपुर की परिक्रमा लगाते लगाते धीरे धीरे चक्रवर्ती भरत के सामने उपस्थित हो गया। पसीने से तरबतर हो गया और हाँफते हुए वहाँ जैसे ही पहुँचा, चक्रवर्ती भरत ने कहा, बताओ मेरी कौन सी रानी सुंदर थी। जिज्ञासु ने कहा, रानी? कौन सी रानी, कहाँ की रानी? मैंने कोई रानी वानी नहीं देखी, मुझे तो वहाँ हर पल मौत दिखाई दे रही थी।
मुझे तो हर पल ये चमचमाती हुई तलवारें दिखाई दे रही थी, मैंने कोई रानी नहीं देखी। चक्रवर्ती भरत ने कहा, विप्रदेव, यही तुम्हारा समाधान है, तुम्हारे सवाल का यही जवाब है। जैसे तुम अंतःपुर में गए, तुम्हें रानियों का रूप सौंदर्य नहीं दिखाई दिया, तुम्हें रानियां ही नहीं दिखाई दी, वहाँ के गीत और नृत्य नहीं दिखाई दिए, वहाँ की रानियों का सौंदर्य तुम्हारे मन में विकार को पैदा नहीं कर पाया। यही स्थिति मेरे जीवन की है। मुझे हर पल मौत दिखाई देती है, मैं हर पल मौत की पगचाप सुनता रहता हूँ। कारण यही है कि मैं तख्त और ताज के साथ रहते हुए भी अनासक्त होकर के कीचड़ में कमल की तरह खिला रहता हूँ। यद्यपि मैं राज्य का संचालन करता हूँ और तख्त ताज को अपने साथ रखता हूँ, रानियों के साथ रंग राग के साथ बैठता उठता हूँ, लेकिन हर पल हर क्षण मुझे मौत आती हुई नज़र दिखाई देती है। इसलिए मैं इन सब के बीच अनासक्त होकर के जीता हूँ, इसलिए दुनिया मुझे वैरागी कहती है। तो बंधुओं, डोली सजा के रखना पर अपनी जिंदगी में अर्थी सजा के रखना एक कभी मत भूल जाना। जिंदगी में डोली सजे या ना सजे ये कोई जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि डोली सजे ही सजे, मगर अर्थी तो हर व्यक्ति की सजती है, हर हाल में सकती है। दुनिया में जो भी जन्मा है उसकी अर्थी सजती ही सजती है। आज तक कोई ऐसा विरला व्यक्ति पैदा नहीं हुआ दुनिया में कि उसकी डोली तो सजी हो मगर अर्थी ना सजी हो। अर्थी भी एक डोली ही है। और डोली के रूप में उस अर्थी को हमेशा अपने सामने याद रखना, क्योंकि उगती हुई सुबह सांझ में ढली होती है। जीवन की पीठ पर मौत लिखी होती है। बढ़ा लो यदि बढ़ा सको धर्म में कदम, श्वासों की क्या कोई गारंटी होती है। बंधुओं, कल की घटना अगर वास्तव में सही रूप से आपने देखी हो, सही रूप से उस जिंदगी का सार समझा हो, तो मान करके चलना कि हर किसी की अर्थी सस्ती है। हर किसी की जिंदगी में ये समय आता है ना चाहते हुए भी। डोली सजे कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो संन्यास ले लेते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो विवाह नहीं कराते, कुंवारे ही रह जाते हैं। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि डोली सजे ही सजे, मगर अर्थी तो सजती ही सजती है, तय है, निश्चित सुनिश्चित। दुनिया में एक भी ऐसा विरला व्यक्तित्व पैदा नहीं हुआ है जिसकी डोली तो सजी हो मगर अर्थी ना उठी हो। मैंने पढ़ा, एक बार किसी व्यक्ति ने संत से प्रश्न किया कि मौत निश्चित है कि अनिश्चित। संत उत्तर देते हैं, मौत निश्चित भी है और अनिश्चित भी है। कौन सी तिथि में होगी, कब होगी, कहाँ होगी, किस स्थान पर होगी, किस घटना के साथ होगी, ये कोई तय नहीं है, पर मौत का होना सुनिश्चित है।
इसीलिए बंधु हर क्षण हर पल सावधान और सचेत रहने की आवश्यकता है। सदा न फूले केतकी, सदा न सावन होए, सदा न यौवन थिर रहे, सदा न जीवे कोय। इस संसार में जो आया है उसका मरना सुनिश्चित है। डोली और अर्थी में ज़्यादा फर्क मत करना। मैंने पढ़ा कि एक बार सामने से डोली चली आ रही थी और इधर से अर्थी चली जा रही थी। जब दोनों का आमना सामना हुआ तो आपस में बातचीत हुई। अर्थी ने डोली से कहा, डोली तेरी भी है, डोली मेरी भी है, चार तेरे भी हैं, चार मेरे भी हैं, फूल तुझ पर भी हैं, फूल मुझ पर भी हैं, रोते तेरे भी हैं, रोते मेरे भी हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि तू संसार में आ रही है और मैं संसार से जा रही हूँ। डोली और अर्थी में फर्क सिर्फ इतना ही समझना। इसलिए अपनी जिंदगी में उन क्षणों को हमेशा याद रखना कि वास्तव में जिंदगी की अप्रत्याशित घटना कभी भी घट सकती है। क्या कभी ये बहनें ये सोच सकती थी कि हम सभी के बीच में बैठी हुई एक बहन इस प्रकार से चली जाएगी? क्या कभी किसी ने ऐसा सोचा होगा? क्या कभी किसी को इस प्रकार का विचार आया होगा? नहीं ना। पर यह घटना तो घट भी सकती है और घटती है। इसलिए हर पल हर क्षण हमें शिक्षा और संदेश लेना चाहिए इन घटनाओं से। धीरे धीरे जीवन का सूरज अस्ताचल की ओर ढलता चला जा रहा है। आयु कम होती चली जा रही है। जीवन चिराग की रोशनी धीरे धीरे मंद होती चली जा रही है। शरीर और इंद्रियां शिथिल हो जाती है। शरीर और इंद्रियों का शिथिल होना हमें हर क्षण या हर पल संदेश देता है कि अब शरीर के आयु के पूर्ण होने का समय हो चुका है। मौत जब आती है एकदम से नहीं आती है, आहिस्ता आहिस्ता आती है। व्यक्ति को सबसे पहले मौत अपना प्रभाव पैरों पर दिखाती है। सबसे पहले व्यक्ति को चलना फिरना बंद होता है। पैरों से व्यक्ति सबसे पहले थकता है। फिर वह काल अपना प्रभाव पेट पर दिखाता है। गरिष्ठ भोजन हजम नहीं होता। जो भी कुछ खाया वो पचता नहीं। फिर तो हल्का फुल्का ही लेना पड़ता है। फिर काल और ऊपर पहुंचता है, दांतों को गिरा देता है, आँखों की रोशनी मंद कर देता है, बालों को सफ़ेद कर देता है। सफ़ेद बाल हमें संदेश देते हैं कि हमने अपना स्वभाव बदल दिया है, हमने अपना रंग बदल दिया है। अब तुम भी अपना रंग बदलो, तुम भी अपना स्वभाव बदलो, तुम भी अब ज़्यादा हो हल्ला मत करो, हाय तौबा मत करो, शांति से रहो। सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक होता है। हर व्यक्ति की, वृद्ध व्यक्ति की इस स्थिति को देख करके हमें बहुत बड़ा सबक मिलता है। बूढ़ा व्यक्ति दुनिया का सबसे बड़ा उपदेशक है। बूढ़ा इंसान दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षालय है। वह ऐसा संदेश देता है जो कोई संत भी ना दे सके। बूढ़े आदमी के कांपते हुए हाथ हमें संदेश देते हैं कि जो कुछ भी दान पुण्य करना है, पूजा पाठ करना है, आज ही कर लो, कल बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। बूढ़े आदमी के लड़खड़ाते हुए कदम हमें संदेश देते हैं कि जितने संतों के दर्शन करना है, जितनी तीर्थ यात्राएं करनी है, आज ही कर लो, कल कुछ भी नहीं कर पाओगे। बूढ़े आदमी की लड़खड़ाती हुई जबान कहती है जो भजन पूजन करना है, आज ही कर लो,
कल तो नमोकार मंत्र भी नहीं पढ़ पाओगे। बूढ़े आदमी की हिलती हुई गर्दन कहती है, संसार में जरा सा भी सुख नहीं है, मैंने सारा संसार छान लिया है। बूढ़े आदमी का मुरझाया हुआ चेहरा कहता है कि जो फूल सुबह खिला है शाम को मुरझा जाएगा। बूढ़े आदमी के दंत विहीन पोपला मुंह कहता है कि जिंदगी में कठोर कभी मत बनना, वरना समय से पहले उखाड़ दिए जाओगे। तो बंधुओं, समय तो अपना हो रहा है, पर करना है जो कुछ जवानी में कर लो, बुढ़ापे में सिर धर के रोना पड़ेगा। मैं तो अपना सौभाग्य मानती हूँ कि वास्तव में मुझे गुरुदेव ऐसे मिले जिनकी मुद्रा से इन सभी ने भी ऐसी जवानी में अपना मन बना लिया कि वास्तव में अभी ही करना है, फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वृद्धावस्था तो अर्ध मृतक जैसी स्थिति होती है, उसमें कुछ भी नहीं कर पाती है। इसलिए समय होता चला जा रहा है। उत्तम तप धर्म है और तप पकने की प्रयोगशाला कही गई है। तपता वही है, पकता वही है जो तपता है। आम पकता है तपने के बाद, रोटी पकती है तपने के बाद, सोना चमकता है तपने के बाद, आत्मा परमात्मा बनती है तपने के बाद। इसलिए आचार्य श्री ने कहा, तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। बंधुओं, उन्हीं गुरुदेव के चरणों में हम आज 9 बार बड़े बाबा का जप करेंगे।